सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है और प्रसन्नता की बात यह है कि कई विभागों में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं उनमें मैनपुरी जनपद ने उल्लेखनीय काम किया है। मुझे लगता है कि अन्य जनपदों के लिए भी ये एक लेसन है और मैनपुरी जनपद के अधिकारियों ने शासन की नीतियों को लगभग 100% पूरा किया है। मैंने सभी अधिकारियों को बधाइयाँ दी हैं, जिलाधिकारी महोदय को, उनकी पूरी टीम को। कानून व्यवस्था के मामले भी पुलिस अधीक्षक महोदय की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बिजली विभाग को हमने ये कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाएं, जिससे बरसात कम होने के कारण किसानों को कोई असुविधा न हो सिंचाई करने में। इसके अलावा सीएमओ साहब से हमने कहा है, डीएम साहब के माध्यम से बैठक करके तत्काल चिकित्सकों की तैनाती करें, संविदा के आधार पर करें और स्वीकृति 100% जो भी वो मांगेंगे शासन उन्हें प्रदान करेगा। आज से ही डीएम साहब और चिकित्सा अधिकारी महोदय बैठ करके ये चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से चिकित्सकों की कमी है और उनके आधार पर जो भी डिमांड लेटर जाएगा उसकी स्वीकृति होगी, उनकी नई तैनाती की जाएगी। सभी दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं और सभी मरीजों को मिलें। उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार मैनपुरी में सभी को कृत संकल्प है। इसके साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिनको भी कार्ड के वो उसके लिए अनुमन्य है उनको तत्काल कार्ड बना करके उससे उनको आच्छादित करें। इस प्रकार बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा की गई है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई। भाजपा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर, किस तरह से देखते हैं उसका? हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इस समय प्रदेश में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय योगी जी का जो कानून व्यवस्था का मामला है, पूरे प्रदेश के हर नागरिक के दिल में घर कर गया है। सबके मानना है कि अच्छी सरकार कोई दे सकता है तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। वास्तव में आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय का जो मार्ग था उसको अपनाने का काम, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबको निःशुल्क पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, विद्युत कनेक्शन मिला है, घर घर नल से जल योजना जल जीवन मिशन के तहत लागू की जा रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको बताएंगे तो लंबा समय जाएगा। कोरोना महामारी के काल में जिस ढंग से बेहतर प्रबंधन हुआ है, महामारी से पूरी दुनिया में जब जब महामारी आती है, महामारी से अधिक लोग मरते हैं, उससे अधिक लोग भुखमरी से मरते हैं, और महीने में 2 बार राशन देने का काम सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट ने किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जनमानस में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। 14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तब भी हमने बहुत बेहतर रिजल्ट लिया है, पूरे देश ने देखा है। अभी सभी दल ये मान कर चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना मुश्किल है। जो उनके कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे सभी दलों के टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, जो भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार है, भारत के प्रति समर्पित भाव करने के लिए तैयार है, हम सभी का स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार को आगे बढ़ाते हुए भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण गांधी कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी चरम पे है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डिरेल्ड हो चुके हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, लगातार अपराधियों को पुष्टित पल्लवित करना। आप देखे होंगे जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे थानों पर कब्जा करके बैठे थे। मैनपुरी हो या कोई जनपद हो, कोई प्लाट, मकान, दुकान खाली नहीं हुआ जिस पर उन्होंने कब्जा न किया हो। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। अब सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है
और मैनपुरी के लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है। अब हमारी बहू बेटियां भी कभी भी घर से निकल सकती हैं, वो सुरक्षित है। हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का प्लाट मकान दुकान सुरक्षित है, उनका पैसा कमाया हुआ सुरक्षित है। अब किसी की हिम्मत नहीं, गुंडे बदमाश माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। आजम खां अपने पर हुई कार्रवाई को लेकर कह रहे हैं कि हमने तो कलम दिया था हाथ में, उन्होंने दरअसल आप जानते हो कि वो केवल बयान माफिया लोग हैं, ये बयान देकर केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेगी। हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपके सहयोगी रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष को लामबंद करके आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी देखिए, कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी आप पूछोगे हम बताने के लिए तैयार हैं, और ये हमारा दायित्व है। वो आपके सहयोगी रहे इसलिए सवाल आ गया, कभी आपके साथ उनकी सरकार अब इस संबंध में बिहार के लोग बेहतर बता पाएंगे। मदरसों का सरकार निरीक्षण करा रही है। हम किस हर स्थिति में सभी संस्थाओं का, जहां भी कानून तोड़ने वाले बैठे हैं, जहां भी कानून तोड़ने की कुचक्र रचे जा रहे हैं, उनकी जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी दोषी हुआ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि दोषी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप जान लीजिए। मंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैनपुरी में स्वास्थ्य की सेवा बहुत अभी हमने टाँके लगाने अभी हमने बिंदुवार धागा नहीं है। मेरी बात सुनिए, बिंदुवार समीक्षा की है, जो भी कमियां उनको हम दूर करेंगे। आपको पूर्व में बता चुका हूं। अभी जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बैठक करके जो कमियां हैं उनको शासन को देंगे और हम उनको टीटी का मंत्री जी एक आग्रह करेंगे आपसे, कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में मैनपुरी के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था हम देंगे, सुनिश्चित करेंगे। मुलायम सिंह जी अस्वस्थ चल रहे हैं, शिवपाल सिंह की मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं बहुत तेज हैं, क्या भाजपा को फायदा होगा उनके लड़ने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की नीतियों को लेकर के हम जन जन तक जाते हैं और उसके तहत ही हम चुनाव में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी का सम्मान करता है। हम अपनी तैयारी से हर समय तैयार हैं और इस बार आप देखेंगे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजय पताका फहराएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे।